A card can be inexpensive and a personal gift to someone. एक कार्ड ऐसी चीज़ होती है जो कि इनएक्सपेंसिव, बिल्कुल मतलब कहने का ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है और बहुत पर्सनल गिफ्ट होता है किसी को, किसी समवन को देने के लिए. इट गिव अस मच प्लेजर टू द गिवर एज टू द रिसीवर. Making a card is a chance to express our thoughts and develop our skill too. कार्ड मेकिंग एक चांस होता है अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का. एक ऐसा अकेला ज़रिया होता है. ठीक है, इसके आगे बेटा, रिसीविंग अ कार्ड कैन cheer us up when we are sad. जब हम दुखी होते हैं और कोई कार्ड रिसीव करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं. इफ़ समवन इज़ इल, ही और शी विल फील बेटर ऑन रिसीविंग अ कार्ड. जब उनको गेट वेल सून का ऐसे कार्ड मिलता है तो वो बहुत अच्छा और रिलैक्स्ड फील करते हैं, जो भी बीमार हुए होते हैं. ठीक है, और ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है और जल्दी से रिकवर होने लगते हैं. ब्लेसिंग होती है, कार्ड एक ब्लेसिंग के रूप में भी काम करता है. उसके बाद कार्ड कैन बी मेड फॉर all occasions, just like birthdays, anniversaries, invitations, illness, एग्ज़ाम्स, etc. कोई भी ओकेज़न हो आप कार्ड गिफ्ट कर सकते हैं, अपने थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय गिविंग एनी टाइप ऑफ कार्ड. दे कैन बी मेड आउट ऑफ वेरियस मटेरियल्स. ओके, ये कई तरीके के मटेरियल से बनता है. दे कैन बी ऑफ ऑल साइजेस एंड शेप्स, और ये किसी भी साइज और शेप का हो सकता है. वाई शुड वन सेंड कार्ड? इट मेक्स अ पर्सन हैप्पी टू थिंक समवन केयर्स फॉर यू. क्यों हमें कार्ड बनाना चाहिए? क्योंकि ये एक ये किसी को खुश करता है और ये बताता है कि किसी को आपकी फिक्र है. The words in the card leave a warm feeling in the mind of one who receives it. जो कार्ड के वर्ड्स होते हैं वो जब कोई रिसीव करता है तो उसको एक वार्म फीलिंग होती है उसके माइंड में. ठीक है, और कार्ड का इंट्रोडक्शन दूँ आपको तो आगे है ये बात. इट इज़ समथिंग विच कैन बी preserved and reread even after many years. It can create lots of memories. और ये रिजर्व करने के बाद फिर से कभी भी आप पढ़ोगे तो आपको उसी तरीके की खुशी होगी और बहुत सारी यादें आएंगी आपको उस एक कार्ड को देखने के बाद. वापस से वो मेमोरी आपको दिमाग में आने लगेगी. जिसने भी वो कार्ड दिया होगा वो काफ़ी समय बाद भी आप ओपन करोगे तो आपको उसी तरीके की खुशी, वैसे ही ब्लेसिंग और उसकी उससे जुड़ी हुई सारी यादें आने लगेंगी. तो सोचो कितना अच्छा ज़रिया है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, किसी को गिफ्ट देने का. और टीचर्स डे, बर्थडे, क्रिसमस डे, दिवाली, होली, किसी का भी कंग्रेचुलेशन करना हो, किसी का भी आपको विश करना हो, ब्लेसिंग देनी हो, आपके पास सबसे अच्छा काम है कि आप एक कार्ड को कैसे करेंगे. कार्ड वाला पेपर भी आता है और आप A4 साइज शीट भी ले सकते हो, ड्राइंग पेपर भी ले सकते हो. उसको आप फोल्ड करके बस, फिर दो पार्ट होते हैं कार्ड के. फ्रंट कवर, दिस हैज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड मेन मैसेज. जैसे फ्रंट कवर है तो यहाँ पर कोई अच्छी सी पिक्चर होनी चाहिए जिस भी थीम पर आप कार्ड बना रहे हो. जैसे कि आप न्यू ईयर पे बना रहे हो या बर्थडे में बना रहे हो तो बर्थडे लिखा होना चाहिए उसमें, हैप्पी बर्थडे, और उससे रिलेटेड कोई पिक्चर होनी चाहिए जैसे लाइक केक, कैंडल्स, कैप, बलून्स. ये सारी चीज़ें आप कार्ड के फ्रंट पेज पर दे सकते हो, बहुत प्यारी सी पिक्चर. ठीक है, पेस्टिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं और उसको कलरफुल उस पर एक्टिविटी भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसके अंदर वाला पेज, दो पार्ट होते हैं कार्ड के. एक फ्रंट कवर होता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ होना चाहिए और मेन मैसेज उस पर लिखा होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कार्ड है. ठीक है, बर्थडे विश के लिए है तो हैप्पी बर्थडे लिखा होना चाहिए.
एनिवर्सरी के लिए तो हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होना चाहिए इस तरीके से। और इनसाइड पेपर पे क्या करना है, दिस हैज़ अ डिटेल्ड मैसेज रिटन, यहाँ पर एक डिटेल्ड मैसेज लिखा होना चाहिए, जो आपकी फीलिंग्स हो, जो आपके थॉट्स हो, और समवन के लिए कोई जो भी थॉट्स हो वो आप लिख सकेंगे इनसाइड पेज पर। ऑल्सो द नेम्स ऑफ द रिसीवर, और रिसीवर का नेम भी आप लिखेंगे, एंड द सेंडर ऑफ द कार्ड शुड बी रिटन हेयर, और सेंडर का भी नेम लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। एक्टिविटी 1, लेट अस मेक एन इनविटेशन कार्ड टू इनवाइट फ्रेंड फॉर योर बर्थडे पार्टी। तो अभी आपको क्या बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले एक चार्ट पेपर ले लीजिए, कट इनटू टू एनी शेप ऑफ योर चॉइस, आप उसको किसी भी शेप पर काट सकते हैं। Draw anything you want. Remember, this picture must relate to the theme of a picture birthday party. You can stick any decorative objects or pictures to make it attractive. क्या करोगे कि कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ करो जो भी आपको याद आ रही हो, बट याद रहे कि थीम क्या है, बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी से रिलेटेड कोई भी कुछ भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और उसको जितना हो सके उतना डेकोरेटिव बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट सेंटेंसेस इनसाइड इनवाइटिंग योर फ्रेंड फॉर द बर्थडे पार्टी। और फिर उसके बाद जब आपने थीम डिज़ाइन और पिक्चर बना लिया, उसमें थीम लिख लिया, बर्थडे पार्टी करके, उसके बाद उसके अंदर वाला जो पेज है उसमें डिटेल्ड मैसेज लिखना होता है। तो उसमें आप पूरा लिख सकते हो कि जो इनवाइट करना है आपको वो आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है। Remember to mention the date and venue, और उसमें आपको ये भी मेंशन करना होगा कि किस दिन है इनविटेशन, कौन सी डेट है, और वेन्यू क्या है, मतलब जहाँ पर पार्टी हो रही है वो पार्टी कहाँ रखी गई है उसका एड्रेस। वेन्यू मतलब उसका एड्रेस जहाँ पार्टी रखी गई है, कोई गेस्ट हाउस है, घर का एड्रेस है वो, ठीक है। तो एक कार्ड बनाइए, और ये कार्ड इनविटेशन का कार्ड होना चाहिए। आप जैसे हेल्प ले पाओ, नेट के माध्यम से हेल्प ले पाओ वैसे कर सकते हो, और आप बनाकर मेरे को भेजो। बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। मात्र आपके पास 3 बजे तक का टाइम है, आप 3 बजे तक बहुत अच्छा सा एक कार्ड बना के भेजिए। आई एम वेटिंग। गुड बाय, टेक केयर।